Welcome students. So today we are going to start the new chapter which is oscillation. This is the new chapter that we are going to start today, oscillation. First of all, before starting oscillation, actually we need to understand what are the types of motion, and especially one type which is called periodic motion. So the first thing that we need to study is periodic motion. What is periodic motion? The motion which repeats itself after a certain interval of time is called periodic motion. It is the motion which repeats itself after certain interval of time. What are the examples? Some examples where the motion keep on repeating. For example, pendulum clock. Pendulum clock you can say, or simply a clock you can say also. Pendulum clock, in pendulum, the pendulum keep on repeating. It goes here again, and then to the left side, and then coming back again. The pendulum keeps on repeating its motion again and again. Second example, the rotation of moon around earth. This is the earth, और अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है मून. अब ये जो मून है ये आपका बार बार चक्कर लगा रहा है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन. And also in a clock, digital, in an analog clock, the minute hand or a second hand is also the second hand or minute hand also performs periodic motion. So this is also an example of periodic motion. The earth is revolving around the sun, it is also a periodic motion. तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को पीरियोडिक मोशन होता क्या है, जहां पर बॉडी रिपीट कर रही है अपना मोशन अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मोशन के बाद में हम समझते हैं व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन. अब यहाँ पर हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन. और यहाँ पर जो बॉडी मूव करेगी वो द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ. तो वी कैन से द बॉडी मूव्स back and forth, back and forth about about its mean position. A body moves back and forth about its mean position is oscillatory motion. Example, about a mean position मतलब for example a swinging motion. You can take an example of swinging motion. जैसे आप झूले में झूलते हैं, तो आपका जो झूला है वो मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर अगेन मीन पे आएगा और फिर इधर जाएगा. अगेन अ सिंपल पेंडुलम ऑल्सो. हियर ऑल्सो वी कैन से सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम की भी एक मीन पोजीशन होती है, वहां से बैक एंड फोर्थ का मोशन एग्जीक्यूट करता है. सिंपल पेंडुलम लाइक दिस. ये यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर मीन पर आएगा, मीन से इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर यहाँ से अगेन मीन पर आएगा. तो दिस इज सिंपल पेंडुलम मोशन. एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम, स्प्रिंग
अगर ये स्प्रिंग है, इस पर मास कनेक्टेड है, अगर आपने इसे इधर स्ट्रेच करा तो फिर ये वापस मेन पोजीशन पे आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो इन दोनों डेफिनेशन से आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ गई होगी कि ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन. So this oscillatory motion is also periodic. This one is also periodic. मतलब ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन आपका पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है. तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं. एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक. एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, but every periodic motion not necessarily not necessarily oscillatory. देखो ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक होगा क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा. जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मून चारों तरफ अर्थ के घूम रहा है, तो ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है. तो यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम क्लॉक ऑसिलेटरी भी थी और पीरियोडिक भी थी. तो दोनों चीजें हो सकती है. अगर ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी भी हो. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू. Now, what could be the mathematical condition of periodic function? Now, let's jump to the mathematical expression of periodic function. Mathematical expression of periodic function. Okay, so this we'll talk about in the second video, the mathematical expression.